प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली विषय पर परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। आज का टॉपिक पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन को बदल देता है, कमजोर को सामर्थ्य देता है और सूखे हुए जीवन में नई आग भर देता है। तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिए और विश्वास रखिए कि परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक। अब हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि पवित्र आत्मा का अभिषेक वास्तव में क्या है, बाइबल में इस विषय में क्या क्या बताया गया है। साथ ही पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति आखिर कैसे लाखों करोड़ों में पहचान लिया जाता सकता है। अभिषेक अनॉइंटिंग का अर्थ क्या है। बाइबल में अभिषेक शब्द का प्रयोग पहली बार तब किया गया जब मूसा द्वारा हारून और उसके पुत्रों का तेल से अभिषेक किया गया था। प्राचीन इज़राइल में अभिषेक करने का कार्य एक दृश्य अनुष्ठान हुआ करता था, जैसा कि निर्गमन 28:41 में दर्ज है। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। पुराना नियम में अभिषेक के लिए हिब्रू शब्द मशक का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है तेल से चिकना करना या किसी पर तेल मलना। याजकों की व्यवस्था के अनुसार महायाजक और उसके पुत्रों पर पवित्र तेल डालना आवश्यक हुआ करता था। निर्गम अध्याय 29:7, लेव्य व्यवस्था अध्याय 6:13, अध्याय 8:12। और लेवियों के परिवार के सभी याजकों को सेवा के लिए अलग रखा गया था, इसलिए तंबू और मंदिर में उनकी सार्वजनिक सेवा से पहले उनका सबका तेल से अभिषेक किया जाता था। बाद में इस्राएल और यहूदा के राजाओं को तेल से पवित्र करके अलग करने का अनुष्ठान भी किया जाने लगा था। रब्बीवादी विचार के अनुसार अभिषेक महानता का प्रतीक होता है, क्योंकि यह ईश्वर के हाथ और उस पर प्रभु के आशीर्वाद का प्रतीक होता है, जिसे उसे वापस समर्पित किया गया है। प्रारंभिक इस्राएल में जब किसी व्यक्ति का तेल से अभिषेक किया जाता था, तो यह अभिषेक करने वाले व्यक्ति के अंगूठे द्वारा व्यक्ति के माथे पर लगाई गई तेल की एक छोटी बूंद नहीं होती थी, बल्कि तेल को उस व्यक्ति के सिर पर पूरी तरह उंडेल दिया जाता था। 1 शमूएल 16:13। इस कारण सुनहरा तेल अभिषेक पाने वाले की दाढ़ी और परिधान से नीचे बह जाता था। भजन 133:2। उसके बाद पवित्र आत्मा स्वयं अभिषिक्त व्यक्ति पर आ जाया करता था। हम 1 शमूएल 16:13 में पढ़ते हैं, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। चूंकि तेल से अभिषेक करते समय तेल को हमेशा व्यक्ति के सिर पर उंडेला जाता था और उसके बाद ही पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन पर आ जाया करता था, इसीलिए बाइबल में बार बार इस बात को बोला गया है कि पवित्र आत्मा को परमेश्वर द्वारा उंडेला जाएगा। हम समझ सकते हैं कि क्यों यह नहीं कहा गया है कि पवित्र आत्मा दिया जाएगा, बल्कि ये कि पवित्र आत्मा को उंडेला जाएगा। इसीलिए पतरस ने पिन्तेकुस्त के दिन कहा था, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। प्रेरित 2:33 तो पुराना नियम में इस बात को साफ रूप से बताया गया है कि अभिषेक तेल से किया जाता था, और अभिषेक के लिए जिस हिब्रू शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ ही होता है तेल से चिकना करना या किसी पर तेल मलना। जैतून का तेल और अभिषेक का अनुष्ठान यदि तालमूद बताती है कि प्राचीन इज़राइल में जब राजा का अभिषेक किया जाता था तो राजा के सिर पर तेल डाला जाता था। तेल को फूलों की माला पुष्पांजलि के आकार में डालकर उसका अभिषेक किया जाता था, क्योंकि राजा फलों की माला के आकार का एक विशेष मुकुट पहना करता था, इसीलिए उसके सिर पर उसी आकार में तेल उंडेला जाता था। अभिषेक में इस्तेमाल किया जाने वाला तेल हमेशा जैतून का होता था। हालांकि बाइबल में ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन यहूदी इस बात को मानते हुए आए हैं कि अदन की वाटिका का जीवन का पेड़ वास्तव में जैतून का पेड़ ही था। इसलिए अभिषेक के समय यहूदी जगत में जैतून के तेल को बहुत महत्व दिया जाता था। प्रारंभिक कलीसिया के द्वारा भी जैतून के तेल से बने ऑइंटमेंट को ऑइंटमेंट फ्रॉम थे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता था। जैतून के पेड़ के लिए हिब्रू भाषा में इस शीमेन शब्द उपयोग किया जाता है, जिसका यथार्थ अर्थ होता है तेल का पेड़। गौरतलब है कि हिब्रू शब्द शीमेन एक आदिम मूल शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है चमकना।
उल्लेखनीय है कि जैतून का तेल जब किसी व्यक्ति पर उंडेला जाता था या उस व्यक्ति के ऊपर मला जाता था, तो धूप में उसका शरीर चमकना आरंभ कर दिया करता था, या यूं कहें कि ग्लिस्टनिंग इफेक्ट उसके शरीर में आ जाया करता था, जो इस बात को प्रकट करता था कि यहोवा का अभिषिक्त दूसरों से ज्यादा चमकीला है। पुराना नियम में दिए गए इस सारे वर्णन से हम पवित्र आत्मा द्वारा किए जाने वाले अभिषेक को भी बहुत गहराई से समझ सकते हैं। जिस तरह जैतून के तेल को व्यक्ति पर उंडेल दिया जाता था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा को भी एक विश्वासी पर उंडेला जाता है। जैतून के तेल के कारण जैसे एक व्यक्ति चमकने लगता था, वैसे ही पवित्र आत्मा पाए हुओं की चमक अलग से ही दिखाई दे जाती है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति अलग से ही पहचान लिया जाता है। व्यापक रूप से समझा जाए तो अभिषेक करने का अर्थ ये होता है कि उक्त व्यक्ति को एक विशेष सेवा के लिए दूसरों से अलग कर लिया गया है। अब वह व्यक्ति साधारण लोगों से अलग किया जा चुका है। जिस प्रकार से जैतून के तेल की वजह से अभिषेक किया हुआ व्यक्ति दूसरों से ज्यादा चमकने लगता था और दूसरों से अलग दिखाई देता था, उसी तरह पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति भी दूसरों से बिल्कुल अलग ही दिखाई देना आरंभ हो जाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, भजन संहिता का 23वां भजन, जो कि बाइबल का सबसे प्रसिद्ध भजन है, में दाऊद खुद को परमेश्वर की एक भेड़ के रूप में चित्रित करते हुए लिखता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। भजन 23:5। दरअसल इस वचन में दाऊद ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको बताई है। बाइबल के ज़माने में इसराइल देश में जब गर्मियां पड़ा करती थीं, उस समय भेड़ों की नाक और सिर पर मक्खियां अंडे दे दिया करती थीं, जिसकी वजह से भेड़ों को खुजली और चिढ़ उत्पन्न होना आरंभ हो जाती थी। मक्खियों के अंडों के कारण इतनी खुजली भेड़ों के उत्पन्न हुआ करती थी कि भेड़ें अपने सिर और नाक को पेड़ में या अन्य किसी चीज में रगड़ रगड़ कर लहूलुहान हो जाया करती थीं। और जब चरवाहा यह देखता था, तो वह भेड़ को अपनी गोद में बैठाकर उनके सिर और नाक पर जैतून का तेल मला करता था। जैतून का तेल भेड़ों के सिर और नाक पर मलने से भेड़ों के होने वाली खुजली और इरिटेशन खत्म हो जाता था। साथ ही सिर और नाक पर जैतून का तेल लगा होने के कारण अब मक्खियां यदि फिर से अंडे देती थीं, तो वे अंडे तेल की चिकनाहट से नीचे बह जाते थे और भेड़ बची रहती थीं। दाऊद ये बात खुद के संदर्भ में परमेश्वर को बोल रहा था। दाऊद खुद को एक भेड़ बता रहा था और परमेश्वर को एक चरवाहा, और वह बता रहा था कि जब भी दाऊद के साथ ऐसा होता है, तब परमेश्वर एक चरवाहे की तरह उसके साथ बर्ताव करता है। गौरतलब है कि बाइबल में दुष्ट आत्माओं के एक प्रधान या प्रधान दुष्टात्मा का नाम बताया गया है, जिसको बाल-जबूब बिल्जेबो बोला गया है। 2 राजा 1-2 से 3-6-16, मत्ती 12-25 से 28। बाल-जबूब को दुष्टात्माओं का प्रधान माना जाता है, जिसके नियंत्रण में बड़ी संख्या में दुष्टात्माएं हैं। बाल-जबूब एक हिब्रू नाम है जिसका मतलब होता है मक्खियों का देवता, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, यानी प्रतीकात्मक रूप से दुष्टात्माओं को बाइबल के जमाने में मक्खियां बोला जाता था। दाऊद ने जब खुद की तुलना एक भेड़ से की और परमेश्वर के लिए बताया कि वह उसके सिर पर तेल मलता है, तो दाऊद 2 संदर्भों में बात कर रहा था। वह भेड़ और चरवाहे के इस कार्य के द्वारा बता रहा था कि परमेश्वर ने उसे दुष्टात्माओं से कैसे बचाया है। जब दाऊद को दुष्टात्मा पाप में गिराने की कोशिश करती है या दाऊद को कष्ट देती है, तो परमेश्वर ने एक चरवाहे की तरह दाऊद को संभाला और उस पर तेल मला, अर्थात अपने पवित्र आत्मा से उसको अभिषेक किया, क्योंकि पुराना नियम में अभिषेक करने के लिए मशक शब्द का ही उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ तेल मलना ही होता है। दाऊद अपने भजन के द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में एक बहुत ही गहरी बात हमको बता रहा था। दाऊद बता रहा था कि जैसे भेड़ों को मक्खियों के अंडों से जैतून का तेल बचाता था, वैसे ही हर एक चुने हुए को दुष्ट आत्माओं के हमलों से पवित्र आत्मा बचाता है। और एक बार जब परमेश्वर किसी का पवित्र आत्मा रूपी तेल से अभिषेक कर देता है, उसके बाद दुष्ट आत्माओं की कोई सी भी योजना उस व्यक्ति पर प्रबल नहीं हो पाती है, क्योंकि अब पवित्र आत्मा रूपी तेल उस पर मल्ला हुआ होता है। अभिषेक आकर्षित अट्रैक्ट करता है सबोपदेशक में। सुलेमान एक ऐसी बात कहता है कि यदि हम उसको अच्छे से समझ जाएं, तो अपने अभिषेक को लेकर हम कभी भी फिर लापरवाही नहीं दिखा सकते हैं। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। सबो 10 एक जिस गंधी का तेल ऑइंटमेंट ऑफ थे अपोथेकेरी के बारे में सुलेमान ने चर्चा की है, वह बाइबल के समय का एक बहुत महंगा तेल हुआ करता था और यह अत्यंत खुशबूदार हुआ करता था।
ये तेल या ऑइंटमेंट चिपचिपा हुआ करता था, और यदि इसको सही तरह से ढककर न रखा जाए तो मक्खियां खुशबू से आकर्षित होकर इस तेल के पात्र पर आकर बैठना शुरू हो जाती थीं। और चूंकि यह तेल चिपचिपा होता था, मक्खियां आकर इस पर चिपक जाती थी और उड़ नहीं पाती थीं और वहीं मर जाया करती थीं। और मरी हुई मक्खियों कारण गंधी के तेल में से बदबू आनी आरंभ हो जाया करती थी। हमने पहले ही इस बात को देखा कि दुष्ट आत्माओं को बाइबल के काल में प्रतीकात्मक रूप से मक्खियां कहा जाता था। जो बात सुलेमान ने बताई है, उसके दो संदर्भ हो सकते हैं। पहला, जिसको हम ऊपर देख ही चुके हैं। दूसरा यह कि पवित्र आत्मा के अभिषेक को भी पुराना नियम में तेल से ही संबोधित किया जाता था। सुलेमान इस बात को बताने का प्रयास कर रहा था कि जैसे गंधी के तेल की खुशबू मक्खियों को आकर्षित करती है, उसी प्रकार से अभिषेक में से भी सुगंध निकलती है, जो दूसरों को, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, हमारी ओर आकर्षित करती है। गंधी का तेल चिपचिपा हुआ करता था और मक्खियां आकर उस पर चिपक जाया करती थीं। उसी प्रकार अभिषेक से आकर्षित होकर मरी हुई अवस्था में रहने वाले या पाप में जीने वाले विश्वासी या अविश्वासी अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के जीवन से आकर चिपक जाते हैं और वहां से जाते नहीं हैं। और जिस प्रकार उन मरी हुई मक्खियों के कारण बेशकीमती गंधी का तेल सड़ने और बांसने लगता था, उसी प्रकार फिर उस व्यक्ति के जीवन के साथ होता है जिसका अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि सुलेमान ने एक और महत्वपूर्ण बात इस विषय में बताई है। तेरे भांति भांति के इत्रों, ऑनियल्स का सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र, प्यूरिफाइड ऑनियल के तुल्य है, इसीलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। श्रेष्ठ गीत 1:3 NASB। सुलेमान ने स्पष्ट बताया है कि इत्र या तेल में से ऐसी सुगंध निकलती है जो कुंवारी लड़कियों को एक जवान की ओर आकर्षित करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है, उसमें से सुगंध तो निकलती ही है, क्योंकि यह बात खुद पौलुस के द्वारा भी बताई गई है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? 2 कुरिन्थियों 2:14-16। चाहे आप पुरुष हो या स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, तो उस अभिषेक में से सुगंध निकलेगी ही, और हर आयु वर्ग के पुरुष या स्त्री आपकी ओर आकर्षित होंगे ही, क्योंकि अभिषेक दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। और यदि हम अपने अभिषेक के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, तो यह एक बहुत भयानक बात हो जाती है, क्योंकि कई बार अभिषेक पाए हैं लोग, पुरुष हों या स्त्री, अविश्वासियों के साथ प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं। अविश्वासी जिनका दूर दूर तक प्रभु से कोई लेना देना नहीं होता है, उस अभिषेक की सुगंध के कारण उस पुरुष या स्त्री की तरफ इस प्रकार से आकर्षित हो जाते हैं कि वे उनके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। और अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, सोचता है कि इससे ज्यादा प्रेम उनको कोई और कर ही नहीं सकता है। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वे आपसे नहीं, बल्कि आपके अभिषेक से खींचकर आपके प्रति आकर्षित हुए हैं। और एक बार यदि आपने अपने अभिषेक को खो दिया, तो उनका वह प्रेम भी आपके प्रति देखने को नहीं मिलेगा। और यही गलती अभिषेक पाए हुए लोग कर देते हैं कि वे ऐसे लोगों से प्रेम संबंध बना लेते हैं या विवाह कर लेते हैं या शारीरिक संबंध बना लेते हैं, जिनके जीवन दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में और पाप में फंसे हुए हैं, जिसके कारण न केवल वे अपना अभिषेक खराब करते हैं, बल्कि अपनी गवाही और स्वर्गीय बुलाहट को भी हमेशा के लिए बिगाड़ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे गंधी के तेल को यदि सही तरह से ढककर नहीं रखा जाता था, तो मक्खियां उसको बर्बाद कर दिया करती थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि गंधी का तेल खुद को खराब नहीं करता था, न ही वह पात्र जिसमें वह होता था उसको खराब था, लेकिन उसको सही तरह से न संभालने की लापरवाही मक्खियों को उस पर बैठने का मौका देती थी।
और एक बार मक्खियां जब उस पर बैठ जाती थी तो चिपक जाया करती थी और अपनी मरी हुई दशा से उस बेशकीमती गंधी के तेल को, जिसमें से सुगंध निकला करती थी, सड़ा देती थी और वह फिर बांसने लगता था। गौरतलब है कि प्रभु की महान दासी कैथरीन केहलमैन ने ऐसी ही गलती अपने अभिषेक के साथ कर दी थी। कैथरीन केहलमैन, जिनको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए अद्भुत रूप से उपयोग किया था, उनको एक ऐसे पास्टर से प्रेम हो गया था जो पहले से ही विवाहित था और उसके 2 बेटे भी थे। लोगों के लाख समझने पर भी कैथरीन नहीं मानी थी। कैथरीन से विवाह करने के लालच में उस पास्टर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और कैथरीन से विवाह कर लिया था। कैथरीन ने सोचा था कि अब वह और भी ज्यादा सामर्थ्य के साथ सेवा कर पाएंगी, क्योंकि अब उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है जो खुद भी एक मशहूर पास्टर है। लेकिन यह विवाह कैथरीन के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी साबित हुआ था। कैथरीन कुहलमैन, जिनको प्रभु इतना सामर्थ्य के साथ उपयोग कर रहा था, अब वे परमेश्वर की सेवा से दूर होती चली जा रही थीं। जिस पुरुष से वे हद से ज्यादा प्रेम करती थी, उससे उन्होंने विवाह कर लिया था। उस पास्टर का बसा बसाया घर कैथरीन ने तुड़वा दिया था। कैथरीन ने सोचा था अब वह और उनके पति दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जहां भी वे सभाएं लेने जाते, वहां उनके पति के द्वारा ही प्रचार किया जाता और कैथरीन मंच पर पीछे बैठी रहा करती थीं। बैनी हिन्न बताते हैं कि कैथरीन मंच पर पीछे बैठी हुई रोती रहती थी। कैथरीन बहुत जल्द समझ गई थी कि उसने एक बहुत बड़ी गलती अपने जीवन में कर दी है। कैथरीन पागलों की तरह व्यवहार करने लग गई थी। अपनी बुलाहट और अपने दर्शन को दांव पर लगाकर कैथरीन ने विवाह तो कर लिया था, लेकिन अब वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। जब कैथरीन से और नहीं सहा गया, तो उन्होंने पवित्र आत्मा से क्षमा मांगी। वे रोई और रोती रही। दिखावे का पर्दा अब उठ चुका था। अब कैथरीन सच्चाई का सामना कर रही थी। कैथरीन अपने पति से अंतिम बार रेलवे स्टेशन पर मिली और हमेशा के लिए उसको छोड़कर वहीं पर चली गई, जहां से उन्होंने अपनी सेवा आरंभ की थी। और उसके बाद लंबे समय तक पश्चाताप और विलाप करने के बाद जब कैथरीन ने वापस से सेवा करनी आरंभ की, तो इतिहास गवाह है कि कैथरीन ने पूरी दुनिया को हिला डाला। कैथरीन एकमात्र ऐसी प्रचारिका हुई कि जब उनकी सभाएं लॉस एंजलिस में होती थीं, जहां हॉलीवुड स्थित है, तो सारे सिनेमा घरों और शराब खानों में भी कैथरीन की सभाओं का सीधा प्रसारण दिखाया जाता था। बिन्नी हिन्न अपनी पुस्तक में बताते हैं कि कई बार जब कैथरीन लोगों के बीच में से होकर जाती थी, तो पवित्र आत्मा का इतना प्रभाव कैथरीन के शरीर में से निकला करता था कि आसपास खड़े लोग उछल उछल कर इधर उधर गिर जाया करते थे। परमेश्वर ने अपनी दासी को माफ कर उसको इतना सामर्थ्य के साथ उपयोग किया कि दुनिया देखती रह गई। परमेश्वर टूटे हुए पात्र को आदर का पात्र बनाना जानता है, लेकिन अपने अभिषेक को सही तरह से नहीं संभालने की एक भारी कीमत कैथरीन कुहलमैन ने चुकाई थी। सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत में जो बात सुलेमान ने बताई है, वह हर अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के लिए चेतावनी से कम नहीं है। हमें सिर्फ पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए ही प्रार्थनाएं नहीं करनी हैं, लेकिन एक बार अभिषेक प्राप्त हो जाने के बाद हमें अपने अभिषेक को बचाना भी है और अच्छे से संभालना भी है, और उसके लिए निरंतर प्रार्थना भी करनी है। पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव। अधिकतर लोग इस बात को पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी पर आता है, तो उस समय कैसा महसूस होता है? क्या उस समय शरीर में बिजली सी कौंध जाती है, ठंड लगती है, अग्नि जैसा महसूस होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इत्यादि? गौरतलब है कि नया नियम में इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है। यीशु ने जब अपने शिष्यों पर फेंका और कहा, पवित्र आत्मा लो, यूहन्ना 20:22, तो उस समय शिष्यों को क्या अनुभव हुआ था, ये सुसमाचार में नहीं बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता कि शिष्यों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि यदि यीशु के फूंकने से उनको कुछ भी अद्भुत या अनोखा अनुभव हुआ होता, तो यूहन्ना अपने सुसमाचार में उसको जरूर बताता, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया है। दूसरी ओर पिन्तेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ प्रेरितों पर उतरा, तो जो धमाकेदार आवाज उत्पन्न हुई थी, प्रेरित 2:2,
वह प्रेरितों पर आए अभिषेक से नहीं हुई थी। वह आवाज खुद पवित्र आत्मा की धमाकेदार एंट्री से हुई थी। प्रेरितों के काम की पुस्तक में बताया गया है कि और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरित 2:4। लेकिन यहां भी नहीं बताया गया है कि उनको कैसा अनुभव हुआ था, परंतु प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में एक झलक दी हुई है कि उनको कैसा अनुभव हुआ होगा। जब यरूशलेम के लोगों ने उन लोगों को देखा जिन पर पवित्र आत्मा उतरा था, तो वे इस बात को कहने लगे, परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। प्रेरित 2:13, जिन पर पवित्र आत्मा उतरा था, वे अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे थे और परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन कर रहे थे। तो उनको देखकर दूसरे लोगों को ऐसा क्यों लगा कि वे मदिरा यानी शराब के नशे में हैं? यानी यहां पर एक हिंट दिया गया है कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रेरितों पर आया, तो शायद उनके शरीरों पर से कुछ समय के लिए उनका कंट्रोल हट गया था। और क्योंकि वे अन्य भाषा बोल रहे थे, लोगों ने कहा, वे मदिरा के नशे में हैं। जैसे एक मदिरा का अधिक सेवन करने वाले को नहीं पता होता है कि वह क्या कर रहा है, वैसा ही कुछ अनुभव शायद प्रेरितों के साथ हुआ था। प्रेरितों की पुस्तक में बताया गया है कि जब तीसरी बार पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रेरितों पर आया, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ह्याव से सुनाते रहे। प्रेरित 4:31। एमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि इस संदेश ने आपके जीवन को आशीष दी है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को शांति, आनंद और आशीषों से भर दे। विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए। पास्टर ओनम सैमुअल चैनल में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेवकाई का हिस्सा बने।